सोनम एंड आई एम बैक विद अनदर टेक वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे 1 मिनट के अंदर अपना रेलवे टिकट आसानी से कैसे बुक कर सकते हैं। पहले हमें रेलवे टिकट बुक करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना होता था। ये चीज़ें थोड़ी आसान हुई। हमें सिर्फ IRCTC वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर घर बैठे अपने कंप्यूटर पर रेलवे टिकट बुक कर सकते थे। बट अब चीज़ें थोड़ा और मॉडर्न हो गई हैं और रेलवे टिकट बुक करना और आसान हो चुका है। आप जस्ट 1 या 2 क्लिक्स में अपने स्मार्टफोन पर आसानी से रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? उसके लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा एंड वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मिलते रहते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेप्स। तो आपके मोबाइल से घर बैठे 1 मिनट में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज़ IRCTC रेल कनेक्ट। ये IRCTC का ऑफिशियल ऐप है। इसको हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए एंड सर्च बार में आपको सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। ये आपको ऑप्शन में ही दिख जाएगा। तो आपको इस फर्स्ट ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो आप IRCTC का आइकन देख लीजिए। ये IRCTC का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप से हम आसानी से घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस ऐप को आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस इंस्टॉल बटन पर टैप कर दीजिए। नाउ टैप ऑन एक्सेप्ट। ये 11 MB का ऐप है तो थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, पर अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी भी डाउनलोड हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द डाउनलोड टू गेट कंप्लीट। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यूज़ करने के लिए आपका IRCTC वेबसाइट पे अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक IRCTC वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आई विल सजेस्ट कि आप अकाउंट बना लीजिए। तो अगर आप नहीं जानते कि अकाउंट कैसे बनाना है तो आप ऊपर आपके स्क्रीन पर जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा कि IRCTC पर अकाउंट एग्जैक्टली कैसे बनाना है। तो जब IRCTC पर आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर आप ना सिर्फ ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं घर बैठे, बल्कि आप मील यानी आपको जो भी खाना खाना हो तो आप एडवांस में घर से बैठकर आप खाना भी बुक कर सकते हैं रेलवे के लिए। और अगर आप चाहें तो आप इजीली एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं घर बैठे। तो अभी तो हम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ ट्रेन टिकट की ही बात करेंगे। हो सकता है आगे के वीडियोस में आपको ये जानने के लिए मिल जाए कि घर बैठे मील बुक कैसे करना है या फिर एयर टिकट कैसे बुक करना है। सो स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए मिलता है जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको वो काम आएगा ही। तो ये सब जानने के लिए आप इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आसान है पर इसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐप डाउनलोड हो चुका है, अभी हमें इसके इंस्टॉलेशन तक का वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसे ओपन कर देते हैं। ओके, तो ये IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हम रेल टिकट बुक करते हैं, रेलवे टिकट बुक करते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है वो मील यानी खाना बुक करने के लिए एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ फॉर एयर टिकट बुकिंग। तो हमें अभी सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपने IRCTC अकाउंट में। अगर आपने हमारा पहले वीडियो देखकर IRCTC में अकाउंट बना लिया है तो आप यहाँ पर अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल देंगे। और अगर अभी तक आपने IRCTC पर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन रजिस्टर पर टैप करके खुद को रजिस्टर IRCTC पर कर सकते हैं, या फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उसमें जाके IRCTC में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अभी मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने IRCTC पर अकाउंट बना लिया है, तो अभी हम यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देने के बाद आप लॉगिन पर टैप कर दीजिए। वेरीफाइंग यूज़र। तो अगर आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे
तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट पिन क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब भी आप इस ऐप के थ्रू टिकट बुक करना चाहें तो आपको बार बार अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ना डालना पड़े और आप आसानी से जस्ट 4 डिजिट का वो पिन डाल देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ऐसे में ये सारा जो रेलवे टिकट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत क्विक हो जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 डिजिट पिन अपने हिसाब से जो आपको याद रहे वो आप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर एक पिन एंटर कर देती हूँ। एक बार पिन एंटर कर देने के बाद आपको सेकेंड व्हील में वो पिन दोबारा से एंटर करना पड़ेगा। सो वो कर देते हैं। अभी हम पिन एंटर कर देने के बाद सबमिट पर टैप कर दीजिए। प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज़। तो मैंने जैसा आपको कहा कि ये पिन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पिन के थ्रू आप अगली बार इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप आपने इजी पिन डाला। अब आप ओके पर टैप कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, जहाँ पर ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको फिर से सारे ऑप्शंस बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल हम गॉट इट पर टैप कर देते हैं। तो ये फ्रॉम स्टेशन, जहाँ पर से आपको ट्रैवल करना है, टू यानी जहाँ पर आपको जाना है। ये मेन्यू ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करने पर मेन्यू है जो वो आपको मिल जाएगा। ये कैलेंडर यानी जो आज की डेट है, और ये जर्नी डेट का कैलेंडर है यानी जिस दिन आपको जर्नी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर डेट गलत सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जर्नी की डेट ही बदल जाएगी। सो ये इसके बाद फिर हम यहाँ पर फ्रॉम एंड टू स्टेशन डाल देने के बाद सर्च ट्रेन बटन पर टैप करेंगे तो हमें वो लिस्ट मिल जाएगी कितनी ट्रेन्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम आगे देख लेंगे कि ये कैसे करना है। तो अभी हम सबसे पहले फ्रॉम स्टेशन हमको सिलेक्ट करना है। तो फ्रॉम से आप कोई भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए स्टेशन जहाँ से भी आपको जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टेशन सिलेक्ट कर देती हूँ। फ्रॉम स्टेशन सिलेक्ट कर देने के बाद अपने आप ये टू स्टेशन की फील्ड आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना जहाँ पर भी आपको जाना होगा आप वो स्टेशन सिलेक्ट कर देंगे। अब हमने फ्रॉम एंड टू यानी स्टेशन सिलेक्ट कर लिए हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक की बुकिंग करनी है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मैंने आपको बोला वो है जर्नी डेट। हमें जिस दिन जर्नी करनी है तो आप यहाँ पर टैप कर देंगे। इसके बाद ये आज की डेट है 31 जैन 2017। आज लास्ट डेट है तो ये सारे डेट्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। सपोज़ मुझे 15 फरवरी के लिए बुकिंग करनी है तो 15 फेब यहाँ पर सिलेक्ट कर देने के बाद हम ओके पर टैप कर देंगे। अब हमारी जर्नी डेट सिलेक्ट हो गई 15 फेब। अब ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर देने के बाद हमें सर्च ट्रेन पर टैप कर देना है। इसके बाद ये ट्रेन की लिस्ट दी हुई है यानी जो स्टेशंस मैंने सिलेक्ट किए थे उनके बीच में सिर्फ एक ट्रेन अवेलेबल है। तो इस ट्रेन के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं और आगे का क्या प्रोसेस है वो जानने के लिए हमें इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पर अगर ज़्यादा ट्रेन्स अवेलेबल होते तो यहाँ पर आपको और ट्रेन्स की लिस्ट दिख जाती, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग्स वगैरह देख के उस लिंक पर टैप कर देते। तो हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो हम अभी इसी लिंक पर टैप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये 3 और ऑप्शन दिखने लगते हैं यानी 2AC, 3AC और स्लीपर। तो जैसे मुझे अगर स्लीपर के लिए बुकिंग करनी है तो मैं इस ऑप्शन पर टैप कर दूँगी। ओके, अब हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता चल रहे हैं कि सीट उस दिन अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे 15 फेब को हमें ट्रैवलिंग करनी थी तो उस दिन ट्रेन अवेलेबल है। ग्रीन साइन दिख रहा है मतलब ट्रेन अवेलेबल है और यहाँ पर 44 लिखा हुआ है मतलब 44 सीट्स अभी उस दिन के लिए बचे हुए हैं। अगर आपको फिर यहाँ पर ट्रेन बुकड होता तो आप और डेट्स चेक कर सकते थे कि जैसे 17 को भी अवेलेबल है, 18th को भी अवेलेबल है, 19th भी अवेलेबल है, 20th भी अवेलेबल है। तो हमें क्योंकि 15th को बुकिंग करनी है तो हम इस ऑप्शन में बुक नाउ पर टैप कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। जैसे ही आप बुक नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखने लगता है। तो यहाँ पर आपको सारी जर्नी की डिटेल्स दी हुए हैं कि आपने ये नाम की ट्रेन बुक की हुई है, इसका जो ट्रेन नंबर है वो ये है, आपने जो जर्नी स्टेशंस फ्रॉम टू सिलेक्ट किए थे वो ये हैं, इसका जो फेयर है वो 330 रुपीज़ है,
स्लीपर में आपने बुक किया हुआ है एंड डेट तो 15 फेब है, अवेलेबल हैं सीट्स। तो कुल मिला के ये सारे जैसे आप डिटेल्स पूरे वेरीफाई करते हैं, आपको लगता है कि सब सही है, तो यहाँ पर हमें पैसेंजर नेम ऐड करना पड़ेगा, यानी पैसेंजर के डिटेल्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप ऐड पैसेंजर पर टैप करिए। पैसेंजर का जो नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, मैं लिख देती हूँ। एज बिटवीन पैसेंजर जो भी ट्रैवल करने वाला है उसकी क्या एज है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। ये फिल कर देने के बाद जो पैसेंजर है वो मेल है कि फीमेल है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप कंट्री वो इंडिया ही रहेगा। फिर आपको बर्थ प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं। प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, कि आप लोअर सीट चाहते हैं कि मिडिल में चाहिए आपको, कि अपर सीट आप चाहते हैं या साइड लोअर साइड अपर, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन अगर आपको कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप नो प्रेफरेंस रहने दीजिए। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप डन पर टैप कर देंगे तो ये एक पैसेंजर हमारा ऐड हो गया। अगर आपको और पैसेंजर चाहिए, यानी अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से ऐड पैसेंजर पर टैप कर देंगे। तो जैसे ही आप पैसेंजर्स की डिटेल ऐड कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर आप चाहते हैं कि ई टिकट सेंड हो जाए। ई टिकट मतलब आपके टिकट के जो डिटेल्स हैं वो आपको उस मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएंगे। ये ई टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस अगर आप आपके टिकट की हार्ड कॉपी ट्रेन में ले जाना भूल जाते हैं तो अगर आप टिकट चेकर को ये ई टिकट भी दिखा देते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ये नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वो नंबर एंटर कर देते हैं, आपको टैप करना है बुक टिकट पर। लेट्स डू दैट। ये है पेमेंट गेटवे। यहाँ पर आपको अगेन सारे इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवाई गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं, आपको लगता है कि सब ठीक ठाक है, तो यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिया हुआ है वो लिखना है। कैप्चा मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है वो आपको एज इट इज़ नोट कर देना है। तो मैं कर देती हूँ। ये केस सेंसिटिव है, तो अगर कोई वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपको वो वर्ड कैपिटल में ही लिखना होता है। तो जैसे ही आपने ये कैप्चा एंटर कर दिया तो अब आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे। लेट्स डू दैट। यहाँ पर आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है। पे जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा, तो आप इस बटन पर टैप कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलता है वो ये है, जहाँ पर आपको और सब ऑप्शंस हैं कि उस ऑप्शन में आप किस तरीके का पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर हाँ तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अपने सारे डिटेल्स फिल कर देंगे। और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड आपको बैंक वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना। एंड अगर आप पेटीएम वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप ये थर्ड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो हम अभी नेट बैंकिंग के थ्रू पे करने वाले हैं, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आपका बैंक सिलेक्ट करना है। मेरा SBI है, सो मैंने SBI सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पे बटन पर। अब आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट के जो क्रेडेंशियल्स हैं नेट बैंकिंग के, वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो मैं अपना ID एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देती हूँ। आप यहाँ पर अपना जो आपका ID एंड पासवर्ड रहेगा आपके बैंक का, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देने के बाद आपको लॉगिन पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन पेज दिखेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर देने के बाद आप कंफर्म पर टैप कर देंगे। फिर से कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। ये सारा प्रोसेस कर देने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड है आपकी इंटरनेट बैंकिंग से, उस मोबाइल में एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आ चुका होगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। सो मैं कर देती हूँ। मेरी मोबाइल में पासवर्ड आ चुका है। पासवर्ड एंटर कर देने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा एंड पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और क्लिक नहीं करना है, आप फिर से उसी वेबसाइट में IRCTC में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। ये मेरी अभी टिकट है जो मैंने बुक की हुई है। अभी इसको आप चाहें तो डायरेक्टली सेव करके प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप फ्यूचर में भी इस टिकट का प्रिंट जब भी चाहे निकाल सकते हैं। तो IRCTC के अकाउंट से किसी टिकट का प्रिंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक अभी आप ऊपर देख सकते हैं या फिर आपको वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस तरीके से आप आसानी से घर बैठे अपना रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। जस्ट आपके अकाउंट में यानी आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, और उसमें इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव होनी चाहिए। अगर वो है, आपके पास स्मार्टफोन है एंड मोबाइल में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है, तो रेलवे टिकट बुक करना सिर्फ 1 मिनट का काम है। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेलवे स्टेशन नहीं जाना है। इट्स दैट ईजी। और अगर आप ऑफिशियल वे जाना चाहते हैं, यानी कि आप IRCTC वेबसाइट पर कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कंप्यूटर पर कैसे रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स पर जाना पड़ेगा। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप आसानी से उन वीडियोस पर जाकर भी देख सकते हैं कि एक और मेथड घर बैठे टिकट बुक करने का क्या है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा एंड सपोर्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर by liking and sharing this video as much as possible, and do subscribe our information center. Thanks for watching.